हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मुझे स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। वाई एम आई नॉट गेटिंग स्लोवाकिया अपॉइंटमेंट। देखिए, अगर आपको स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, ये वीडियो पक्का देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट साइट स्लोवाकिया एम्बेसी न्यू दिल्ली। यहाँ पे आके लैंग्वेज चेंज करिए। यहाँ पे आके मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। डन कर दिया मैंने। अब देखिए, आपके सामने ये इंग्लिश का पेज खुल जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो लोग गलती कर रहे हैं वो गलती है कि आप लोग अपने एम्प्लॉयर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ईमेल आईडी आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपका एम्प्लॉयर ये ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं हम लोग तो कर रहे हैं। मैं बताऊंगा फ्रेंड, चिंता मत करिए, आपको मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अब देखिए, ये डेट्स देखिए यहाँ पे, दिसंबर 5, जनवरी 8, फरवरी 6, मार्च 6। अब जो अगली आने वाली है अप्रैल 8, तो यही डेट है, क्योंकि मार्च की डेट तो निकल चुकी है। ठीक है, जिन लोगों ने भी 6 अप्रैल को एम्प्लॉयर से मेल करवाया था, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, ध्यान दीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप अगर अपने एम्प्लॉयर को जब मेल करने को बोलते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगाता है, ये कभी आपने एम्प्लॉयर से पूछा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। ठीक है, ये आपने अगर पूछा है और एम्प्लॉयर ने आपको बताया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए अगर डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है आपका लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट आपका लगा 100% लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा है तो आपको नहीं मिलेगा अपॉइंटमेंट, फिर नहीं मिलेगा। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट 100% आपको देना है। उसके बाद देखिए, ये लाइन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, The Embassy of Slovak Republic in New Delhi will communicate only with the Slovak companies and their Slovak representative। ठीक है, और किसी से बात नहीं करेगी। एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखा आपने, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, तो आपको भेजना ही नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी reservasi.delhi@mw.sk पे आपको भेजना है, और केवल एम्प्लॉयर भेज सकता है, कोई और नहीं भेजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट हो गया, एक आपकी पासपोर्ट की कॉपी हो गई। ठीक है, और अगर समझ लीजिए एम्प्लॉयर के पास 10 से 15 लोग हैं, तो सबका एक एक्सेल शीट बना के एम्प्लॉयर को भेजना है। एक्सेल शीट बना के एम्प्लॉयर को भेजना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन केवल एम्प्लॉयर भेज सकता है। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट। ठीक है, अगर आप वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर नहीं भी लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए जिस दिन वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर समझ लीजिए वो 6 मार्च को अप्लाई करते हैं, 6 मार्च को कर रहे हैं, तो 3 महीने 90 डेज़ पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर 90 डेज़ पुराना है तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कहाँ से और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आ जाना है ट्रेड रजिस्टर ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सर्च बाय बिजनेस नेम में आ जाइए। ठीक है, आपकी जो भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का यहाँ समझ लीजिए मैं नाम डाल देता हूँ। समझ लीजिए आपकी कंपनी है रॉक्सी लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, रॉक्सी लॉजिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई सर्च आ नहीं रहा है, शायद मैं स्पेलिंग गलत लिखी है फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं एक बार। अभी देखिए फ्रेंड, समझ लीजिए आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, कभी कभी एरर होता है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एसआरओ डाल दीजिए, क्योंकि हर कंपनी के नाम के आगे एसआरओ होता है। एसआरओ डाल के यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए। ठीक है, जब आप एसआरओ मारेंगे, देखिए 34 रिजल्ट यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपकी कंपनी तो 100% यहाँ कोई ना कोई कंपनी आपकी आएगी। कभी कभी ग्लिच होता है फ्रेंड्स, इसलिए नहीं आता है। इसे एसआरओ डाल के जब आप सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज आ रही हैं। पेज 1 और 2, नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज भी बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से अपनी कंपनी को आप ढूंढ लीजिए। अब समझ लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि आपका जो लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट है, वहाँ की डिटेल्स इस डिटेल से मैच हो रही हैं कि नहीं।
अगर एक भी डिटेल इससे मैच नहीं हुई, एक्चुअल और फुल एक्सट्रैक्ट से एक भी डिटेल मैच नहीं हुई, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इवन अगर स्पेलिंग मिस्टेक का डिफरेंस आया, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इतनी स्ट्रिक्ट है एम्बेसी। अब आप सोच लीजिए, सारी डिटेल आपकी यहाँ से मैच होनी चाहिए। किससे? स्लोवाक, द ट्रेड रजिस्टर ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक। अगर गवर्नमेंट ने ये बनाया है ट्रेड रजिस्टर, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। गवर्नमेंट बेवकूफ़ तो है नहीं। तो इसीलिए एम्बेसी सीधा क्या करती है, जैसे ही आपका लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर भेजता है अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट के लिए, वो क्या करती है, ट्रेड रजिस्टर खोलती है, उनके पास ऑलरेडी होता है। वो जैसी डिटेल चेक करती है, अगर डिटेल सब कुछ सही है तो टक से वो अपॉइंटमेंट दे देती है। एम्प्लॉयर का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका अगर टैक्स वायलेशन नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। हो क्या रहा है, या तो आप लोगों की डिटेल मैच नहीं हो रही, या आपके एम्प्लॉयर का बैकग्राउंड सही नहीं है, आपके एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स नहीं भरा है, आपके एम्प्लॉयर ने कोई गवर्नमेंट स्लोवाक गवर्नमेंट की बात नहीं मानी है, इसीलिए उसका इफ़ेक्ट आपके अपॉइंटमेंट पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करिए। दूसरी चीज़, आपका जो लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट है, अगर वो, फिर से बता रहा हूँ मैं, 90 डेज से पुराना है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। स्लोवाक एम्बेसी ने हमेशा बताया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 90 डेज से पुराना वो नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर वो 90 डेज से पुराना है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपकी डिटेल नहीं मैच हो रही है, आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ प्लीज़ चेक करिए। जैसे ही आपके पास लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट आता है, सीधा इस साइट पे आइए, अपनी कंपनी का नाम डालिए, लाइन बाय लाइन सारी डिटेल चेक करिए। अगर डिटेल मैच हो रही है तो फिर उसके बाद अपने एजेंट से पूछिए कि एम्प्लॉयर ने टैक्स भरा है, कोई वायलेशन तो नहीं है, रूल के हिसाब से सब कुछ सही है। आपको अपॉइंटमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका पेपर वर्क सही है तो सब कुछ सही। इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड, पेपर टाइगर बनिए। पेपर टाइगर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करिए, लाइन बाय लाइन सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे आइए, वन टाइम मेरा गाइडेंस का पैकेज लीजिए, एक बार पे करिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप स्लोवाकिया नहीं पहुँचते, मेरे पास आइए, मैं पूरा आपकी हेल्प करूँगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।